जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार यूनिक स्टडी अड्डा में। आज हम लोग परसेंटेज यानी कि प्रतिशत क्या है, प्रतिशत इसके बारे में जानेंगे। एकदम बेसिक से हम लोग आज की क्लास शुरू करेंगे और अंत तक ले जाकर ख़त्म कर देंगे। ठीक है, देखिए पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। प्रतिशत, ये तो इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। प्रतिशत, प्रति यानी कि प्रत्येक, शत यानी कि सैकड़ा यानी 100 यानी प्रत्येक 100 पर। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रतिशत जैसे दिया है ना, यानी कि कोई भी संख्या हो उसके हर में यदि 100 है तो यानी उसको हम प्रतिशत कहेंगे। ठीक है ना, ऐसे ही। अब जैसे देखिए इसमें कुछ फ्रैक्शन होते हैं जिसे हम लोग को याद कर लेंगे तो सवालों को करने में हमें ज़्यादा आसानी होगा। जैसे देखिए 5% है तो हम 5 को लिख सकते हैं क्या, 5/20, 5/100 लिखेंगे। प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत का मतलब 100, तो इसको हम लोग 5 एकम 5 और 5 गुना 10 यानी 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/20। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग अगला देखेंगे 10% है। देखिए 10% यानी कि ये 10/100, 0 से 0 कट गया, 1/10। इन सबको आप लोगों को याद कर लेना है। जैसे याद करने से क्या होगा कि आप लोग को सवाल में जब कभी दे देगा कि 10% वृद्धि करने पर, तो आप लोग सीधे 10 से 11 कर देंगे। ये नहीं कि पहले 10/100 लिखेंगे फिर 0 से 0 काटेंगे। ठीक है ना। अब देखिए इसमें अगला है 20%, तो 20% को हम लोग लिख सकते हैं 20/100, 20 एकम 20, 20 5 100। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/5। इसी में अगला है 30%, तो 30/100, 0 से 0, 3/10। इसमें हम लोग लिख सकते हैं 25%, तो 25% में क्या लिख सकते हैं 25/100, 25 एकम 25, 25 एकम 100 यानी 1/4। देखिए इसमें और भी है, जैसे हो जाएगा एक 14 सही 2/7%। तो इसको हम लोग यदि भिन्न में बदलें तो क्या करेंगे, तो देखिए पहले 14 7 98, 98 2 100 यानी कि ये लिखा है 100/7%। अब परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा, 100 से गुणा हो जाएगा। 100/7 × 100 यानी 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा हमारा 1/7। अब देखिए इसी में अगला है हमारा 16 सही 2/3%। तो इसको लिखेंगे 16 × 48, 48 तो 50 यानी 50/3%। अब परसेंट को हटाएंगे तो बट्टे में 100 से गुणा करना होगा, तो 50/3 × 100। देखिए 50 एकम 50, 50 गुना 100 यानी कि 1/3 गुना 6। आप लोग को देखिए इसमें और भी कुछ है जिसे हम लोग अभी लिख लेते हैं, फिर जानेंगे कि इस सबको हम लोग यूज कहाँ करेंगे। ऐसे तो देखते हैं आप लोग सभी लोग लिखवा देते हैं बहुत ढेर सारा परसेंटेज, इसका ये सब याद कर लीजिए। आप लोग को पता होना चाहिए कि लिख रहे हैं हम लोग, याद कर रहे हैं, तो इसका यूज कहाँ है उसे हम लोग जानेंगे तो वो कैसे करेंगे। देखिए 40% है तो 40% है यानी बट्टे 100। परसेंट का मतलब ही है कि बट्टे में 100 होगा। देखिए 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 5 10। इसको लिख सकते हैं 2/5। इसी तरह हम लोग लिख देंगे 50% को, तो ये हमारा हो जाएगा 50/100, 50 एकम 50, 50 गुना 100 तो 1/2। ठीक है, 1/2। ऐसे ही और है जिसे आप लोग इसे देख लीजिए, मान लीजिए 66 सही 2/3%। ये कुछ ऐसे फ्रैक्शन है जो हमारे परीक्षाओं में लगभग हम सवालों को करेंगे तो उसमें बहुत बार इनका आएगा। यदि आप लोग इसे याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। देखिए 66 सही 2/3, 3 6 18, 18 का 8, 3 6 18, 1 19, 198 + 2 यानी कि 200/3%। अब परसेंट को हटाएंगे तो 200/3 गुणे में 100, प्रतिशत यानी प्रत्येक 100 पर बटे में 100। देखिए 100 एकम 100, 100 गुना 200 यानी कि 2/3। अब देखिए इतना आप लोग याद कर लीजिए। एक दो और है, जैसे मान लीजिए 87 सही 1/2%। इसे हम लोग को बदलना होगा, तो 87, 2 7 14, 14 का 4, 2 8 16, 16 1 17, 174 + 1 यानी 175/2%। ठीक है, अब देखिए परसेंट है
हटाएंगे उसको 100 लिखेंगे, नीचे गुणा करेंगे 100 से। देखिए 25 चौक का 100, 25 सात 175, यानी कि 7/4 ये हो गया 87.5 का फ्रैक्शन। ऐसे ही और भी हैं, आप लोग इतना याद कर लीजिए, ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा, जिससे आप लोग को यदि याद कर लेंगे तो सवालों को करने में आसानी होगा। अब देखिए इन सबको याद तो कर लेंगे, अब इसका यूज क्या है उसको हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे सवालों में, ठीक है। अब देखिए इसमें यदि आपसे कभी कह दे कि जैसे मान लीजिए मोहन है, मोहन की आय में 10% की वृद्धि हो गई, ठीक है। मोहन की आय 1000 रुपये है और उसके आय में 10% की वृद्धि हो गई, तब उसका जो नया आय हुआ वो बताइए क्या होगा। तो आप लोग यदि बेसिक से जाएँ तो उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए मोहन की आय 1000 रुपये है, 10,000 रुपये महीना वो कमा रहा है और 10% उसका वृद्धि हो जा रहा है, तो अब उसका नया आय कितना होगा। यदि आप लोग बेसिक से जाएंगे तो क्या करेंगे, पहले 10,000 का 10% निकालेंगे, 0 से 0, 0 से 0, ये आ गया 1,000 रुपया। अब 10,000 में 1,000 जोड़ेंगे तो 10,000 प्लस 1,000 बराबर हमारा हो जाएगा 11,000। इस प्रकार से अब उसकी नई आय 11,000 रुपया है। इस तरह से करेंगे तो हमारा ज़्यादा थोड़ा समय हो जाएगा, समय लगेगा। लेकिन यदि हम लोग जो भी हम लोग फ्रैक्शन देखे हैं उस तरीके से यदि करें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 10% यानी कि 1/10। देखिए उसका आय था 10 रुपया, ये हो गया मूल आय। मूल आय उसका 10 रुपया है, 1 रुपया का वृद्धि हो रहा है, यानी कि नया आय कितना है, नया आय उसका 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, यानी कि 10 से 11 हो जाएगा। और उसका आय यानी कि 10 और 10 का मान दिया है हमें 10,000, ठीक है। देखिए इसमें कितना गुना हुआ है, 1,000 गुना हुआ है, यहाँ पर 1,000 गुना हुआ है तो यहाँ पर भी 1,000 गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 11,000 रुपया, ठीक है। इस तरह हम लोग इसको कर लेंगे। इस तरह हम लोग यदि सवालों को करने का यदि हमारा इस तरह का अप्रोच हुआ तो हम सवालों को आसानी से और कम समय में कर लेंगे। आप लोग जानते हैं सवाल तो सभी कर लेते हैं, लेकिन उसको कम समय में कितनी कौन करता है ये मायने रखता है। ये नहीं कि अपना बेसिक लगाते रह जाए सवाल का आंसर आए नहीं, तो इस तरह नहीं होगा। अब देखिए इसमें हम लोग कुछ सवालों के माध्यम से यदि करेंगे क्वेश्चन को तो हमारा ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमसे सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है, यही टाइप है सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछने का। देखिए यदि पूछ दिया कि पी क्यू से 40% कम है तो क्यू पी से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। देखिए पी क्यू से 40% कम है, क्यू से कम है, तो हम लोग क्यू को मान लेते हैं 100, क्यू को मान लेते हैं 100, ठीक है। अब आप लोग के मन में होगा कि 100 ही क्यों मानते हैं, तो यदि 100 मानेंगे तो हमारा कैलकुलेशन आसान होगा, बस इसलिए हम लोग अधिक मैक्सिमम देखेंगे तो 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्यू को 100 मान लिए। अब देखिए बोल रहा है कि पी क्यू से 40% कम है, यानी कि पी जो है क्यू से 40% कम है, यानी कि क्यू का 60% है। 40% कम होने का क्या मतलब हुआ कि 40% कम है क्यू से, यानी कि क्यू का 60% है। तो 100 का 60% क्या हो जाएगा, 100 का 60% 60% यानी 60 हो जाएगा। 100 का 60% 60 हो जाएगा, मतलब हाँ 100 का 60% 60 हो जाएगा। और हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, हमें P ज्ञात हो गया, Q ज्ञात हो गया, पूछ रहा है कि Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए Q 100 है, अब P हमारा 60 है, कितना अधिक है, 40 अधिक है, ठीक है। 40 अधिक है, किससे अधिक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है सबको कि किसको हम लोग बट्टे में रखे, 100 को रखे कि 60 को रखे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए आज जान लीजिए, यदि कहे जिससे या किसी से यदि बोले, देखिए यहाँ बोल रहा है ना, तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है, P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखिए P से अधिक पूछ रहा है तो 40 और बटा 60 और गुणे 100, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20 दूना 40, 20 तिहाई 60,
यानी 200/3%। ये हल करेंगे तो 66 सही 2/3%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है, मतलब सरल क्वेश्चन है, ये कहाँ पूछेगा। आपको बता दें कि SSC GD 2021 में पूछा हुआ सवाल है। SSC GD 2021 का एक सवाल है। ठीक है, हल्के मत लीजिए, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। अभी और भी है इसमें, जैसे हमसे पूछता है क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए चीनी है, चीनी का मूल्य में 10% का वृद्धि हो गया, तो मोहन को 6 रुपये मान लीजिए 50 रुपये में 2 किलो चीनी अधिक मिलता है, तो उसका वास्तविक मूल्य प्रारंभिक मूल्य ऐसे पूछता है। तो उन सभी सवालों को भी हम लोग देखेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आज हम लोग इस क्लास में एकदम जीरो से एडवांस सब खत्म करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन पर आएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें उसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि यक्स वाई से 80% अधिक है। पहले लिख लेते हैं कि कौन किससे अधिक है, कौन किससे कम है। तो इसमें दिया है, देखिए यक्स वाई से 80% अधिक है, वाई से अधिक है, तो हम लोग वाई को मान लेते हैं कि वाई बराबर 100 दिया है हमारा। ठीक है, वाई तो हमारा 100 हो गया। देखिए यक्स क्या दिया है, यक्स वाई से 80% अधिक है, तो जो हमारा यक्स है वाई से 80% अधिक है। तो देखिए 100 अगर हम लिखते हैं 100 का 80% निकालेंगे तो क्या होगा, 100 का 80% हमारा हो जाएगा 80, तो 80 अधिक है, तो यानी 100 तो ये था और 80 ये, दोनों मिलाकर हमारा हो जाएगा 180। ठीक है, तो यक्स का मान हो जाएगा हमारा 180। इसमें कन्फ्यूज ना होइएगा कि 100 का 80% तो 80 आया, तो 80 लिखना चाहिए। देखिए इसमें बोला क्या है, यक्स वाई का 80% नहीं है, यक्स वाई से 80% अधिक है, यानी कि 80% जो हमारा आएगा उसमें वाई वाले मान में जोड़ देंगे, तब हमारा आएगा यक्स का मान। ठीक है ना। तो देखिए वाई 100 यक्स 180। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वाई यक्स से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए यहाँ पर वाई यक्स से कितना कम है, 80 कम है। आपको पता होगा कि बट्टे में क्या होगा, इसमें देखिए पूछ क्या रहा है कि वाई यक्स से, किससे पूछ रहा है, यक्स से, यानी कि यक्स हमारा नीचे होगा, तो यक्स का मान हमारा 180 दिया है, तो 80/180, और प्रतिशत में बदल रहा है तो गुणे 100। अब इसको हल कर देंगे तो 20 × 80 और 20 × 9 180, तो ये हमारा हो जाएगा 400/9। या तो आप लोग ऐसे लिख दीजिए जैसे ऑप्शन में दिया होगा, या फिर 9 चौके 36, फिर 4 0, फिर 9 चौके 36, तो 44 सही 4/9%। या फिर ऐसे देगा हमारा आंसर, कोई भी दे आप लोग सही आंसर को, सही विकल्प को टिक करेंगे और अपना आंसर देंगे। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए हम लोग अन्य दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि और कोई क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि यदि x - y का 30% x + y के 20% के बराबर है, तो y x से कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, पहले कि हम लोग को x y का अनुपात निकालना है। x y का अनुपात यदि हम लोग जब निकाल लेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि x का मान सीधे जो रहेगा उसके हो जाएगा, y का मान उसके सीधे वाला, फिर उसके बाद हम लोग अपना 100 से गुणा करके अपना प्रतिशत में बदल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा x - y का 30%, यानी का 30%, ये बराबर है x + y के 20% के। ठीक है, अब यदि हम लोग प्रतिशत हटाएं तो हम लोग बट्टे 100 करना होगा। प्रतिशत का मतलब तो यही होता है ना, यहाँ से भी प्रतिशत हटाएं तो बट्टे 100 करना होगा। इसका मतलब क्या, देखिए ये सब गुणा में है तो हम लोग का 100 से तो 100 कट जाएगा। ठीक है, देखिए इसको और भी हम लोग सॉल्व करें तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब और कुछ नहीं कट रहा है, तो हम लोग 3 का अंदर इधर गुणा करेंगे, इधर 2 का गुणा करेंगे, तो 3x हो जाएगा और -3y, इधर हो जाएगा 2x + 2y। देखिए 2x को इधर भेज देते हैं, तो 3x - 2x, इधर 2y है, अब प्लस देखिए इधर -3y है तो उधर जाकर +3y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 5y। देखिए 5 गुणे y है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x/y
बराबर 5/1। ये हमारा अनुपात आ गया। देखिए हमसे पूछ क्या रहा है कि वाई जो है यक्स का कितना प्रतिशत है। तो देखिए y पूछ रहा है तो y का मान कितना है, y का मान 1 है। किससे पूछ रहा है, यक्स का। यक्स का है यानी कि यक्स नीचे रहेगा तो बटे 5 कर देंगे। फिर प्रतिशत में पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर देंगे, गुणे 100 तो 5 गुना 10 यानी कि 20%। ये हमारा आंसर हो जाएगा 20%, मतलब कि y x का 20% है। इस तरह के सवाल भी हमारी परीक्षाओं में बनते हैं, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा एक और तरीका है सवालों का पूछने का प्रतिशत में। देखिए मोहन की आय में 10% की वृद्धि की गई, कुछ समय बाद पुनः उसके आय में 10% की वृद्धि की गई, यानी कि दोबारा उसकी आय में 10% की वृद्धि हो रही है, तो उसकी आय में कुल प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। इस तरह का सवाल यदि हमसे पूछे, ऐसे हम लोग को कभी देता है कि आयत की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी गई तथा चौड़ाई में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि की गई, आयत का हो जाएगा। कभी हमें दे देगा वर्ग दे देगा कि वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि की गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। और कभी दे देगा कि मोहन की आय में 10% की वृद्धि हुई, फिर कुछ समय बाद 20% की कमी हो गई, तो उसके आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि या हानि होगी। तो इन सभी तरह के सवालों को करने के लिए हमारा मात्र एक ही सूत्र है, उस एक सूत्र से हम लोग सभी मतलब इस तरह के सभी सवालों को कर लेंगे। इस तरह के सभी सवालों को कर लेंगे, इसलिए हम उस सूत्र को रामबाण सूत्र कहते हैं। ठीक है ना। देखिए हमारा सूत्र क्या है, हमारा सूत्र है जिसे दे दिया कि किसी मोहन की आय में पहली बार A% की वृद्धि हुई, फिर पुनः कुछ समय बाद B% की वृद्धि हो गई। ठीक है, पहली बार A% की, फिर पुनः B% की वृद्धि हुई, तो हमारा सूत्र क्या बनेगा कि A फिर प्लस B, फिर उसके बाद A गुणे B बटा 100। ये हमारा होगा रामबाण सूत्र। ठीक है, A प्लस B प्लस A गुणे B बटा 100, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए कभी आप लोग को दे देगी एक बार A% की वृद्धि हुई, फिर उसके बाद माइनस B यानी कि B% की हानि हो गई, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। A प्लस B इतना तो हमें अपना लिखना ही है, बस यहाँ पर जो प्लस था उसको हम लोग माइनस कर देंगे, तो A गुणे B बटा 100 ये सूत्र लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि, या इससे आ जाएगा हमारा प्रतिशत कमी, और इससे आ जाएगा प्रतिशत वृद्धि, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखिए इस सवाल को हम लोग देखते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे। दिया है हमारा क्वेश्चन में कि मोहन की आय में 10% की वृद्धि हो गई, और कुछ समय बाद देखिए पहले तो हमारा 10% की वृद्धि हो रहा है, फिर कुछ समय बाद उसके आय में 10% की वृद्धि हो गई, पुनः उसके आय में 10% की वृद्धि हो गई, यानी 10% फिर से वृद्धि हुआ, तो उसकी आय में कुल प्रतिशत वृद्धि कितना होगा। तो देखिए हमारा 10% और प्लस 10 और फिर प्लस 10 गुणे 10 बटा 100, 0 से 0 गया, 0 से 0 यानी कि 10 10 10 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20 और प्लस 1 यानी कि उसकी आय में 21% की वृद्धि हो गई। ठीक है, ये तो हमारा हो गया कि 21% की वृद्धि हो गई। यदि हमसे यहाँ पर दिया होता कि मोहन की आय मान लीजिए 10,000 रुपये, 10,000 रुपये उसकी आय यदि दे दे, यदि हमें उसकी आय 10,000 रुपये दे दे और उसके नए वृद्धि के बाद उसका आय कितना हो जाएगा वो पूछेगा, तो हमें क्या करना है 10,000 का 21% निकाल देंगे, तो उसके आय में जो वृद्धि हुआ होगा वो आ जाएगा, फिर 10,000 में जोड़ देंगे उसको, तो हमारा नया आय प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इस तरह के सभी सवालों करेंगे। इसमें हम लोग एक और क्वेश्चन लिखते हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर SSC GT की परीक्षा में आया हुआ है। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग को वही अपना रामबाण सूत्र लगाना है। पहले 10% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद 20% की वृद्धि, तो देखिए उसी तरह से करेंगे हम लोग 10% और प्लस 20, फिर प्लस 10 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 0 से 0 गया,
10 और 20 हो जाएगा हमारा 30%, और प्लस 2 1 कम 2, 30 2 32%। ये जो 32% आया ये हमारा आया क्षेत्रफल में उसकी वृद्धि, यानी कि उसके क्षेत्रफल में 32% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें हमारा अगला टाइप है कि मिश्रण। जैसे हम लोग से पूछता है ना कि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई, अब खपत में कितने % की कमी करें कि दोनों बराबर रहें। तो इस प्रकार के सवालों को हम लोग कैसे करेंगे। अब देखिए उस तरह के सवालों को हम लोग करने के लिए पहले बेसिक हम लोग को समझना होगा कि इसमें कैसे पूछता है सवाल। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो एक व्यक्ति 36 रुपया में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किग्रा चीनी की आरंभिक खपत क्या होगी। तो इस तरह के सवालों को हमें करने के लिए पहले हमारा तो बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए देखिए हम लोग पहले जानेंगे कि देखिए किसी भी चीज़ का खर्च बराबर क्या होगा। खर्च बराबर हमारा होगा मूल्य गुणे खपत। मूल्य यानी कि वही कीमत, और कीमत मान लीजिए देखिए कीमत गुणे खपत। इस सूत्र को आप लोग को याद कर लेना है। आप कहेंगे कि एक ऐसे सूत्र आ गया, तो देखिए मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत यानी मूल्य 5 रुपये प्रति केजी है, 5 रुपये प्रति केजी है, और उसकी खपत यानी कि वो 2 किलो चीनी खत्म कर दे रहा है, तो 5 और गुणे 2 यानी कि 10 रुपया, तो 10 रुपया उसका खर्च हो रहा है। ठीक है। इस तरह से हम लोग इस सूत्र पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए खर्च बराबर हमारा होता है कीमत और गुणे खपत। इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि यदि कभी भी हमारा खर्च यदि समान होगा, मान लीजिए खर्च समान है यानी कि कांस्टेंट है, तो हमारा कीमत जैसे मान लीजिए कीमत का अनुपात दिया है हमारा 4:3, कीमत का अनुपात 4:3 दिया है, और यदि खर्च समान है तो खपत का हमारा अनुपात हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा बस, यानी कि 3:4 हो जाएगा। ठीक है। अब अब देखिए इसमें हम लोग इस सवाल को देखते हैं कि कैसे करेंगे, इस तरीके से हम लोग कैसे करेंगे। देखिए हमारा दिया है कि चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई। 20% की कमी मतलब देखिए 20% यानी कि 20/100, मतलब 20 5 100 यानी कि 1/5, यानी कि हमारी जो प्रारंभिक कीमत यदि 5 रुपये है तो 1 रुपये की कमी हो रही है। ठीक है। 1 रुपये की कमी हो रही है, यानी कि नया कीमत हमारा क्या हो जाएगा, 5 में से घटाएंगे तो 4 होगा, यानी कि 5 से 4 कीमत में। देखिए कीमत हमारा 5 से 4 हो गया, तो एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। 36 रुपये में ही, मतलब 36 रुपये पहले था, 36 रुपये अब भी है, यानी कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीमत का जो रेशियो होगा जो 5 से 4 है वो खपत के रेशियो का उल्टा होगा। तो यहाँ पर खपत हमारा हो जाएगा 4 से 5। ठीक है। अब देखिए इसका अंतर 1 है, एक बराबर हमारा क्वेश्चन में दिया है कि 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, 500 ग्राम अधिक खरीद सकता है। तो देखिए 500 ग्राम मतलब क्या होता है, 500 ग्राम को लिख सकते हैं 1/2 kg, 1/2 kg यानी कि आधा किलो। ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारा 1/2 kg अधिक है। अब यहाँ पर दिया है 4, ये हमारा आरंभिक खपत है और ये हमारा नया खपत है। तो आरंभिक खपत 4, तो 4 में हम लोग कितना से गुणा करेंगे, 1/2 से गुणा कर देंगे, तो 1/2 यानी कि 2 kg हमारा आरंभिक खपत है, और इस समय का खपत कितना है 5, 1/2 से गुणा कर देंगे तो मतलब 2.5 kg। ये हमारा नया खपत है और ये हमारा आरंभिक खपत है। ठीक है। हमसे देखिए पूछ क्या रहा है, चीनी की आरंभिक खपत क्या होगी। आरंभिक खपत हमारा 2 kg, आरंभिक खपत पूछे तो 2 kg हो जाएगा। लेकिन यदि हमसे अभी इसी क्वेश्चन में पूछ दे कि आरंभिक मूल्य क्या होगी चीनी की, तो देखिए हमारा 36 रुपये था, 36 रुपये तो आरंभिक टोटल खर्च है, हमारा टोटल खर्च है, खर्च फिर हमें दिया है खपत, तो खर्च बटा खपत हमारा हो जाएगा कीमत यानी कि मूल्य, तो हमारा हो जाएगा 18 रुपये प्रति केजी। अब सोचेंगे कि ये सूत्र कैसे आया, तो अभी हमने देखा था कि खर्च बराबर होता है कीमत
गुणे खपत, कीमत गुणे खपत। देखिए हमें यहाँ पर पता था, खर्च पता था 36 रुपये और कि हमारा खपत पता था 2 रुपये, तो कीमत पूछ रहा था, तो 36/2 यानी कि 18 रुपये प्रति केजी हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसी सवाल को यदि हम लोग अन्य तरीके से करें, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट से हो जाएगा, अन्य तरीके से यानी एक आप लोग याद करना चाहें तो सूत्र याद कर सकते हैं, जिससे हम लोग इस सवाल को कर लेंगे आसानी से। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हमारा सूत्र पे दी जाए तो हमारा सूत्र क्या होता है, इसमें दो सूत्र होगा, जब एक बार आरंभिक कीमत पूछेगा, जब एक बार नया कीमत पूछेगा। तो उसके लिए देखिए, जब कभी हमें आरंभिक या इसी को हम लोग वास्तविक भी कहते हैं, वास्तविक कीमत, ठीक है। तो इसके हमारा सूत्र हो जाएगा 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, यानी जितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है उसको, या फिर जितना प्रतिशत कम हो रहा है उसको लिखेंगे। अब बटा में क्या लिखेंगे, बटा में हम लिख देंगे कम या अधिक जो मात्रा हुई है, कम या अधिक मात्रा, ठीक है। गुणे में कितना कमी हुआ उसको हम लोग, यदि मान लीजिए आरंभिक या वास्तविक पूछ रहा है, तो जितना परसेंट, यदि मान लीजिए 20% कमी हुआ है, तो 100 में से हम लोग 20 घटा के यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 80। मान लीजिए यहाँ पर तो 80 लिख दिए, अब यदि कहीं 30% कर दे तो 100 में से 30 घटा के यहाँ पर 70 लिख देंगे। अब यदि यहाँ पर यदि बढ़ेगा, जैसे यहाँ पर 20% कमी है तो घटाए हैं, लेकिन यदि कभी 20% बढ़ जाए तो 100 + 20, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर तो 80 लिख दिए घटाकर। अब देखिए हमारा सूत्र क्या हो जाएगा, 100 अब माइनस या प्लस कमी या वृद्धि, ठीक है। कमी या वृद्धि, यदि कमी होगा तो 100 में से घटा देंगे, कमी होगा तो अब प्लस होगा, जब वृद्धि होगा तब, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा। अब देखिए इसमें तो आरंभिक या वास्तविक कीमत का हो गया। अब यदि हमें नया कीमत पूछे, नया कीमत यानी कि जब जो इस समय हो गया है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस टोटल यही है 100 गुणे प्रतिशत वृद्धि या कमी, अब बटे में कम या अधिक मात्रा, कम या अधिक मात्रा। अब देखिए साफ एकदम टोटल तो वही है, बस यहाँ पर परिवर्तन होगा। यहाँ पर हम लोग 100 माइनस प्लस कमी या वृद्धि लिख रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग सदैव 100 लिखेंगे, ठीक है। इसमें हमेशा हम लोग 100 से गुणा करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा बढ़ा हुआ, चीनी की बढ़ी हुई कीमत इतना हुआ, कम हुआ, तो इससे हम लोग कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग चुनाव पर आधारित प्रश्न, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न, आय व्यय पर आधारित प्रश्न, इन सभी सवालों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में करेंगे तो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा आप लोग देखते भी नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे चैनल पर। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जय हिंद।